प्यार में तो हम सब पड़े हैं, तुम भी पड़े होगे। लेकिन आज का पॉइंट ये है कि हम प्यार में पड़ते किसकी वजह से हैं। हाँ, लवर की स्माइल और स्टाइल एक रीजन है, लेकिन उससे बड़ा भी एक रीजन है, गॉड्स ऑफ लव। जैसे कामदेव फ्रॉम हिंदू कल्चर और क्यूपिड फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन कल्चर। वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में क्यूपिड को इरोस बुलाते हैं, पर मैं वीडियो में उसे क्यूपिड ही कहूंगा। एनीवे, वी ऑल नो प्यार, इश्क और मोहब्बत एक यूनिवर्सल इमोशन है। एंड कामदेव और क्यूपिड के बीच में सिमिलैरिटीज को देखकर ऐसा लगता भी है। हाँ, सही में दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। पर स्टार्ट करने से पहले तुम भी थोड़ा प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कामदेव की कहानी शुरू होती है लॉर्ड शिव की सैड लव स्टोरी से। यस, ये आयरॉनिकल है। लॉर्ड शिव वॉज मैरिड टू सती, लेकिन शी गिव अप हर लाइफ क्योंकि उनके फादर ने शिव जी की इंसल्ट की थी। उनकी डेथ के बाद शिव जी परेशान और सैड हो जाते हैं और दुनिया से दूर मेडिटेट करने चले जाते हैं। दिस शोज हमारे गॉड्स कितने ह्यूमन हैं। सो नाइस ना। एनीवे, शिव जी जब दुनिया से दूर होते हैं तो ताड़कासुर नाम का असुर पूरी दुनिया का बैंड बजा देता है। ही ट्राइज टू टेक ओवर ऑल द 3 वर्ल्ड्स एंड देवता लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। जब किसी भी तरह से वो ताड़कासुर को हरा नहीं पाते, तब दे आस्क ब्रह्मा जी कि वो क्या करें। ब्रह्मा जी देन टेल्स देम ताड़कासुर को लॉर्ड शिव और पार्वती का बेटा ही हरा सकता है। वैसे बाय द वे, गॉडेस सती वाज रीबॉर्न एज गॉडेस पार्वती। खैर, पार्वती जी को शिव जी से बहुत प्यार था एंड शी वांटेड टू मैरी हिम। वो तरह तरह के तरीकों से शिव जी को मेडिटेशन से जगाने का ट्राई करती हैं, पर साइडली वो ऐसा नहीं कर पाती। ये देखकर सारे देवता घबरा जाते हैं क्योंकि उनका स्वर्ग अब ताड़कासुर के पास था। बहुत सोचने के बाद देवराज इंद्र को एक आइडिया आता है एंड वो कामदेव से कहते हैं शिव जी की मेडिटेशन भंग करने के लिए एंड उन पे लव एरो शूट करने के लिए, ताकि ही फॉल्स इन लव विद पार्वती। और कामदेव इस टास्क के लिए एकदम से रेडी हो जाते हैं अपनी वाइफ रति के साथ, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। स्वीट ना। फिर दोनों सीधा कैलाश जाते हैं जहाँ शिव जी मेडिटेट कर रहे थे। कामदेव गोज देयर विद स्पेशल वेपन्स, बो दैट इज मेड ऑफ शुगर केन, बो स्ट्रिंग मेड ऑफ बटरफ्लाइज एंड 5 एरोज टिप्ड विद फ्लावर्स। अब ये हुए ना गॉड ऑफ लव के हथियार, जो किसी में भी डिजायर, अफेक्शन और रोमांस की भावना पैदा कर देते हैं। एनीवे, कैलाश पे पहुंचते ही कामदेव सूखे बर्फीले पहाड़ पे बाहर ले आते हैं with lots of greenery and flowers. फिर वो और उनकी वाइफ रति डांस टू द लवली ट्यून ऑफ नेचर दैट लीड्स टू ब्लॉसमिंग ऑफ मेनी मोर फ्लावर्स। लेकिन इस सब के बाद भी शिव जी ध्यान में लीन रहते हैं और कामदेव पे ध्यान नहीं देते। पर इसके बाद कामदेव अपना स्पेशल बो उठाते हैं और लव एरो शिव जी की तरफ शूट करते हैं। जैसे ही वो एरो शिव जी की तरफ जा रहा होता है, सारे देवताओं की आंख में उम्मीद होती है कि शिव जी अपनी आंख खोल लेंगे। ऐसा होता भी है एंड शिव जी अपनी आंख खोलते भी हैं बिफोर कामदेव्स एरो हिट्स हिम। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि शिव जी जो आंख खोलते हैं वो उनकी थर्ड आई होती है। थर्ड आई खुलते ही कामदेव का लव एरो कामदेव के साथ भस्म हो जाता है। इसके बाद शिव जी क्लोजेस हिज थर्ड आई एंड गोज बैक टू मेडिटेट। लेकिन अब बाकी सारे देवता और कामदेव की बीवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कामदेव जो थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ के साथ नाच रहे थे, अब राख बन के पड़े होते हैं। फिर ये बात पार्वती तक पहुंचती है एंड शी कम्स टू कैलाश एंड टॉक्स टू लॉर्ड शिव, जो अब कामंतका बन चुके थे, यानी काम का एंड करने वाले। वो मेडिटेट करते हुए शिव जी को समझाती हैं दैट ही शुड ब्रिंग कामदेव बैक टू लाइफ, क्योंकि काम यानी डिजायर के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। दिस मेक सेंस टू शिव जी एंड वो अपनी आईज खोलते हैं। वो कामदेव को उनकी बॉडी तो वापस नहीं दे सकते, बट ब्रिंग्स हिज एसेंस बैक टू लाइफ, ताकि वर्ल्ड डिजायरलेस ना रहे। कामदेव इस प्रोसेस में अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस तो करते हैं, पर शिव पार्वती को मिलवा देते हैं। इस मिलन से देवता लोग बहुत खुश होते हैं एंड दे वेट कि कब उनका बच्चा हो एंड वो ताड़कासुर का एंड करे। एक फन फैक्ट, कुछ ट्रेडिशंस में कामदेव को कृष्णा का रूप तो कुछ में कृष्णा का बेटा प्रद्युम्न माना जाता है। हमारे कामदेव के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब ग्रीक कामदेव क्यूपिड से मिलते हैं। क्यूपिड या इरोस की कहानी बहुत पुरानी है। गॉड ऑफ लव बनने से पहले ही वॉज अ प्राइमोर्डियल गॉड, यानी टॉप का गॉड, जिससे बाकी सारे ग्रीक गॉड्स डरते थे। पर धीरे धीरे ये कहानी पुरानी हो गई
और क्यूपिड सिर्फ लव से जुड़ा रह गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इस गॉड ऑफ लव को भी अपना प्यार पाने के लिए एफर्ट मारना पड़ा, और इस सब की जड़ थी क्यूपिड की मम्मी एफ्रोडाइटी, जो सबसे ब्यूटीफुल ग्रीक गॉडेस मानी जाती थी। बट फिर हुआ ये कि लोग एक लोनली प्रिंसेस साइकी को एफ्रोडाइटी से कंपेयर करने लगे। कंपेयर क्या, लोग उससे एफ्रोडाइटी से ज्यादा सुंदर मानने लगे। अब होना क्या था, ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइटी एक ह्यूमन साइकी की सबसे बड़ी एनिमी बन गई। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रीक गॉड्स अब भी स्कूल में हैं। एनीवे, साइकी को सबक सिखाने के लिए एफ्रोडाइटी एक प्लान बनाती है दैट साइकी विल फॉल इन लव विद द हिडियस मॉन्स्टर। एफ्रोडाइटी इतना गुस्सा था तो उसे मार ही देते, ये चीप ट्रिक्स क्यों। पर एफ्रोडाइटी मेरी बात को इग्नोर कर देती है और अपने बेटे क्यूपिड को बुलाती है। शी टेल्स हिम कि ही नीड्स टू मेक श्योर विद हिज लव एरोज कि साइकी को एक मॉन्स्टर से प्यार हो जाए। डिड यू नोटिस, क्यूपिड के पास भी कामदेव की तरह लव एरोज हैं। जहां कामदेव के एरोज आर मेड ऑफ फ्लावर्स, वहीं क्यूपिड के पास 2 सेट्स ऑफ एरोज हैं। वन गोल्ड टिप्ड जिससे प्यार बढ़ता है, एंड सेकेंड लेड टिप्ड जिससे नफरत बढ़ती है। इसके बाद वो अपनी मम्मी की विश पूरी करने जाता है, पर यहाँ ड्रामा शुरू हो जाता है, क्योंकि क्यूपिड को साइकी बहुत सुंदर लगती है एंड ही इज मेस्मराइज्ड बाय हर। एंड सोने पे सुहागा, क्यूपिड का गोल्डन टिप्ड एरो उसको ही चुभ जाता है एंड ही फॉल्स मैडली इन लव विद साइकी। उधर साइकी अपना अलग परेशान होती है, क्योंकि शी थिंक्स दैट शी विल नेवर फाइंड लव ऑफ हर लाइफ। परेशान होके शी गोज टू अ फॉर्च्यून टेलर हु टेल्स हर दैट शी विल डेफिनेटली फॉल इन लव, लेकिन विद अ मॉन्स्टर। देन शी टेल्स साइकी टू वेट नियर द क्लिफ, जहां से उसका मॉन्स्टर लवर विल पिक हर अप। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां जाती है, पर तभी डिवाइन विंड आके उसे एक लग्जूरियस पैलेस में ले जाती है। उस पैलेस में उसका मिस्टर इंडिया टाइप इनविजिबल लवर उसे मिलता है। ही टेल्स हर कि वो इस पैलेस को अपना ही माने एंड अश्योर्स हर कि उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस पूरी चीज की एक ही कंडीशन है कि साइकी अपने लवर को कभी नहीं देख सकती, वो हमेशा मिस्टर इंडिया ही रहेगा। साइकी इस सबसे काफी चिल होती है, क्योंकि लग्जरी किसे पसंद नहीं है। इसके बाद शो ऑफ करने के लिए साइकी उस पैलेस में अपनी 2 बहनों को बुलाती है एंड उसका लाइफस्टाइल देख के उसकी बहनें उससे जल जाती हैं। फिर वो उसे भड़काती हैं, सेइंग कि तेरा मॉन्स्टर पति एक दिन तुझे मार देगा, यू शुड एटलीस्ट गो एंड सी हिम ताकि यू कुड ट्रस्ट हिम। साइकी इनकी मत सुन, मजे से जीती जा। पर नहीं, साइकी अपनी बहनों की बातों में आ जाती है एंड एक रात सोते हुए क्यूपिड के रूम में घुस जाती है विद अ लैम्प। जैसे ही साइकी क्यूपिड पे लाइट मारती है, शी इज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि क्यूपिड मॉन्स्टर नहीं भगवान है। उसका फेस सन से भी ज्यादा ब्राइट और बॉडी मून से भी ज्यादा शाइनी होती है। इतना ही नहीं, उस टाइम पे क्यूपिड का साइड पे पड़ा लव एरो भी साइकी को चुभ जाता है एंड वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाती है। तभी क्यूपिड वेक्स अप एंड साइकी को अपने सामने देख के धोखा धोखा चिल्लाता है एंड डिसअपीयर्स। ही स्ट्रेट अवे गोज टू हिज मॉम एफ्रोडाइटी एंड अपना रोना रोता है। अब एफ्रोडाइटी जो पहले साइकी से चिढ़ती थी, अब गुस्से से लाल हो जाती है। शी गोज टू हार्ट ब्रोकन साइकी एंड उसकी पिटाई करती है एंड देन टेल्स हर कि अगर उसे क्यूपिड वापस चाहिए तो उसे 4 टास्क पूरे करने होंगे, जिसमें से पहला होता है ग्राउंड पे पड़े मिक्स्ड ग्रेन्स को सॉर्ट करना ताकि हर टाइप का ग्रेन अलग हो सके, और ये काम साइकी को एक दिन में पूरा करना होता है। नहीं हो पाएगा साइकी, रहने दे। मुझे और एफ्रोडाइटी दोनों को यही लगा था, पर साइकी की हेल्प करने चींटी आ जाती है और ये टास्क एक दिन से पहले पूरा हो जाता है। अब साइकी का अगला टास्क होता है ग्लोइंग सन शीप से गोल्डन फ्लीस लाना एंड ये शीप्स अक्रॉस अ डेंजरस रिवर रहती हैं। साइकी इज रियली स्केयर्ड ऑफ दिस टास्क, क्योंकि उस रिवर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट साइकी उस रिवर में खुद डूबने का ट्राई भी करती है, पर रिवर स्पिरिट सेव्स हर एंड टेल्स हर कि वो शीप से गोल्डन फ्लीस नहीं ले पाएगी बिकॉज दे विल किल हर। वो उसे नियर बाय बुशेस की तरफ गाइड करती है, जहाँ उसे गोल्डन फ्लीस बुशेस पे लगी हुई मिल जाती है। साइकी फिर गोल्डन फ्लीस एफ्रोडाइटी को देती है, जो कि उसे 3rd टास्क देती है, जो कि है रिवर ऑफ द डेड स्टिक से पानी भर के लाना। साइकी वहां जाती है पर डर जाती है, क्योंकि वहां खूंखार ड्रैगन्स होते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब किंग ऑफ गॉड्स ज़ूस सेंड्स हिज ईगल टू हेल्प हर। उस पे बैठ के वो पानी भरती है एंड गोज बैक टू एफ्रोडाइटी। तब एफ्रोडाइटी गिव्स हर द फाइनल टास्क। लास्ट टास्क में उसे हेल में जाना होता है एंड क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड परसेफनी से उसकी ब्यूटी बॉक्स में लानी होती है। वैसे एक बात और, क्यूपिड का गुस्सा भी अब शांत हो चुका होता है एंड ही वांट्स साइकी बैक। नो बैक टू द टास्क। साइकी किसी तरह हेल तक पहुंचती है एंड बॉक्स में परसेफनी से ब्यूटी लेके स्टार्ट्स वॉकिंग बैक। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस ब्यूटी को खुद के लिए यूज करे। आफ्टर ऑल
क्यूपिड को अच्छा लगेगा। देन शी ओपन्स द बॉक्स, लेकिन सुंदर बनने की जगह वो लाश बन जाती है क्योंकि शी डाइज। उस बॉक्स में ब्यूटी नहीं मर्डर होता है। चीटर एफ्रोडाइटी एट दैट मोमेंट क्यूपिड को रियलाइज होता है कि कुछ गलत हुआ है एंड वो साइकी को ढूंढने निकलता है। व्हेन ही गेट्स टू नो दैट शी इज डेड, वो उसे किसी तरह जिंदा करता है एंड टेक्स हिम टू किंग ऑफ गॉड्स ज़ूस। ज़ूस उनके प्यार को प्रूव करता है एंड साइकी को इमॉर्टल बना देता है एंड देन दे गेट मैरिड एज इक्वल्स। जब एफ्रोडाइटी आके तमाशा करती है तब ज़ूस उसे समझा देता है एंड ऑल एंड्स वेल। ये दोनों गॉड्स ऑफ लव की स्टोरीज हमने जान ली एंड देख लिया कि दोनों की स्टोरीज में लव एंड सेपरेशन एक इम्पोर्टेंट थीम है। पर कामदेव और क्यूपिड में और भी कई सारी सिमिलरिटीज हैं, जैसे दोनों को ही यंग और यूथफुल बताया गया है। जहां कामदेव को ग्रीन कम्प्लेक्शन दी गई है, क्यूपिड को गोल्डन। मोर ओवर स्टोरीज आने से पहले ये दोनों थीमेटिक आइडियाज थे। जैसे वेदों में कोई कामदेव नहीं था, बट देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ काम यानी डिजायर विच लेड टू क्रिएशन। वहीं ग्रीक कल्चर में माना जाता है क्यूपिड या एरोस वर द फोर्स ऑफ द यूनिवर्स दैट लेड टू यूनियन बिकॉज ऑफ विच क्रिएशन हैपेंड। इतना ही नहीं, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, दोनों गॉड्स यूज बो एज अ वेपन। बस डिफरेंस ये है कि कामदेव का बो शुगर केन का बना होता है और क्यूपिड का गोल्ड का। अब तुम सोच रहे होगे दोनों में इतनी सिमिलरिटीज क्यों हैं? ये इसलिए है क्योंकि दोनों हिंदू और ग्रीक कल्चर प्रोटो यूरोपियन ट्रेडिशन का पार्ट थे। और ये भी पॉसिबल है कि ये गॉड्स ऑफ लव का कॉन्सेप्ट तब स्प्रेड हुआ जब एंशिएंट इंडो ग्रीक्स ट्रेड किया करते थे। अब रीजन जो भी हो, हमें बढ़िया से गॉड्स ऑफ लव तो मिल गए। तुम पे किसी गॉड ऑफ लव ने कृपा की या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।